नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, मायावती जी ने एक ऐसा फार्मूला ढूंढ लिया है जिससे बीजेपी एनडीए को हराया जा सकता है। हाँ जी, क्या है ये फार्मूला? ये फार्मूला आप सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से बहन जी इसको लेकर के चल रही है, 2024 में इंडिया और एनडीए दोनों को ही मायावती जी मात दे सकती है 2024 के चुनाव के अंदर। अब वो फॉर्मूला क्या है? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि बीजेपी जो है वो देश के अंदर धर्म पर राजनीति ज्यादा कर रही है और बीजेपी चाहती है कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो हमारे साथ धर्म पर लड़ाई करें, और जब वो धर्म पर लड़ाई करेंगे तो सारा का सारा फायदा बीजेपी को मिलता है और मिलता आया है। इसीलिए कि अभी तक इंडिया अलायंस के पास या विपक्ष के पास बीजेपी को हराने का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन ये तोड़ सिर्फ बहन जी के पास था। और वो क्या है? देखिए, अभी राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जब हुई, उससे पहले 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही राम मंदिर को लेकर के कि देश के अंदर 22 जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की हो रही है या राम मंदिर बन रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं, और भविष्य में भी अगर वहां पर मस्जिद बनती है उसका भी हम ऐसे ही समर्थन और स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी संविधान से चलती है, धर्मनिरपेक्ष हमारी पार्टी है, इसीलिए सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। देखिए, बहन जी के बोल थे, ये एक कुशल नेता के बोल हैं जो संविधान पर चलकर राजनीति कर रही हैं, लेकिन बीजेपी, सबको पता है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है ये 2024 के चुनाव के लिए मुख्य मुद्दा होने वाला है, और विपक्ष इससे बच नहीं पा रहा, इसका तोड़ निकाल नहीं पा रहा। राम मंदिर पर इनविटेशन की बात होती है, आमंत्रण की बात होती है, तो उस पर क्या क्या बयानबाजी होती है, या कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे वो फंस जाते हैं। लेकिन बहन जी का बयान देश के 140 करोड़ लोगों को पसंद आ रहा है। इसका मतलब देश के अंदर दो तरह की राजनीति चल रही है। एक जो कानून को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, दूसरे जो धर्म को ज़्यादा मानते हैं, और कानून को मानने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, और कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो धर्म को भी मानते हैं लेकिन कानून को सबसे ऊपर रखते हैं, सम्मान करते हैं। तो अगर बीजेपी को हराना है तो उसके लिए हमें कानून को मानना होगा, कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर विपक्ष, इंडिया अलायंस जो है वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो इस तरह से चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन बीएसपी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी जिस तरह से रणनीति लेकर चल रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज और दलित और ये माइनॉरिटी जितने भी हैं, ये सब बहन जी से प्रभावित हैं उनकी राजनीति को लेकर के, जिस तरह से वो राजनीति कर रही है। तो अगर देश में बीजेपी को हराना है, देश से सत्ता से हटाना है, तो इस तरह की राजनीति करना बहुत ज़रूरी है। अब विपक्ष को चाहिए कि मायावती जी को अपना लीडर बनाए, अपना नेता चुने, और उनकी अध्यक्षता में इस चुनाव को लड़ा जाए। और ऐसा हो सकता है, अभी बताया जा रहा है कि बात चल रही है कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि बीएसपी के बिना बीजेपी को हराना नामुमकिन भी है, और बीएसपी के साथ कई दल शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से बात चल रही है थर्ड फ्रंट की, अगर थर्ड फ्रंट बन गया तो एनडीए और इंडिया दोनों को मात देने वाली है बीएसपी। अब देखने वाली ये बात होगी इस फार्मूले पर, जो बहन जी का फार्मूला है, उस फार्मूले पे अगर चलते हैं तो देश में सत्ता बदली जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।